गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था। चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। हमने कल पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे मिलके बनी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। पी एक्स मैंने एक पॉलिनोमियल ली थी, पी एक्स क्या थी, जर्नल जो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी हो, 2, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाती है, जब उसके राइट हैंड साइड में इक्वल में 0 बन जाता है, तब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। हमें कल ये चेक भी किया था कि कोई भी इक्वेशन हमें दे दी जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे कल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप देखते ही बता देंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मैंने ली 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आज कल हमने पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं। रूट क्या होते हैं कल ये भी बताया था। रूट बोलूँ, जीरोज बोलूँ, हमारे पास क्या होती है, जीरोज। एक्स की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट कर देने से हमारे पास लेफ्ट और राइट और लेफ्ट साइड में दोनों जगह पे 0 बन जाए तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट या जीरोज कहेंगे। किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ तक क्या सब बच्चे समझ में आ गया होगा। इसके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं बार बार यही यूज करती हूँ। कल मैंने बताया भी था यहाँ पे ए बी और सी क्या हो सकते हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मैं ये करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट हो सकते हैं। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी रूट ना हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स हैं। किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमने ऊपर दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। रूट्स की जगह पे मैं दूसरा जो वर्ड है वो क्या यूज कर सकती हूँ, जीरोज भी लिख सकती हूँ। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं x की जगह पे अल्फा पुट करूँगी तो वो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। इधर वाली को भी उधर वाली को भी, ठीक है। और इसी तरह से बीटा पुट करूँगी तो ये उसको भी क्या बना देगा, 0। दूसरी बात मुझे जो बतानी है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। हम इक्वेशन किस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से कंपेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ठीक है इक्वल में 0, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके आगे माइनस लगाओ, अपॉन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहेगा, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी उसके साथ का जो कोफिशिएंट है वो सम ऑफ द रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा। सम ऑफ द रूट को, रूट कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा,
सम ऑफ द रूट ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट थे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी बाई में ए। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट अल्फा और बीटा हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा रहेगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा हमारे पास क्या रहेगा, सी बाई ए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे पास। चलिए आगे। मैंने इक्वेशन ली 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने मान लिए इसके क्या है, रूट्स हैं, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास ये क्या है, रूट्स हैं हमारे पास इक्वेशन के। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, माइनस का बी अपॉन ए था ना। ठीक है, अब ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है भाई 3, बी की वैल्यू क्या है 5, और सी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो अब लिखो, बी की जगह पे क्या लिखूंगी, -5 अपॉन में ए की जगह पे कितना है 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, सी अपॉन ए, सी कितना है 6 अपॉन में 3। तो ऐसे हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, तो उसके हाईएस्ट कितने रूट हो सकते हैं। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है वो 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस इट ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का डबल करो, उसमें एक जोड़ो तो हमारे पास उसकी लेंथ आएगी। अरे भाई, जब तक लेंथ ब्रेथ नहीं पता हो गया तो उसकी लेंथ नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है, और उसमें एक ऐड और करते हैं तब हमारे पास लेंथ बनती है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास लेट द लेंथ, सॉरी ब्रेथ सपोज करेंगे पहले, लेट द breadth of the rectangular plot is equal to x मीटर। ठीक है, हमने ब्रेथ सपोज कर ली, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, क्या बोला था कि उसकी ब्रेथ का डबल कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगुलर जो हमारे पास शेप होती है कुछ, सॉरी ये हमारे पास में रेक्टेंगल नहीं बनी भाई, स्क्वायर जैसी शेप बन गई। सपोज करो ये ऐसी है, इसको ऐसा है हमारे पास, ए
बी, सी और डी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो किसके इक्वल है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, ऊपर से देख के बताइए, लेंथ है 2x प्लस का 1, ठीक है, इंटू ब्रेथ कितनी है, x, किसके इक्वल है, 528, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 528, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास हमें यहाँ पे केवल इक्वेशन ही बना के दिखानी थी, हमें सोल्व नहीं करना था। आप लोग सोल्व करना चाहो तो ये सोल्व भी हो जाएगा, जिसे हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे या उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, या हमारे पास, ठीक है, जो मिडिल टर्म है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे सोल्व करेंगे। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना के छोड़नी थी। x हमारे पास क्या है, क्या सपोज किया था, ब्रेथ, ठीक है। x हमारे पास क्या सपोज किया था, हमें ब्रेथ किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही रहेगा। उसने कहा था कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है, ठीक है, उसको x मीटर मान लिया तो उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की डबल से में एक ऐड करने से बनती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमारे पास गिवन क्या है, 528 मीटर। हमें पता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, वो किसके इक्वल आएगा, 528, ठीक है। लेंथ की जगह पे हम लेंथ पुट कर देंगे 2x प्लस 1, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ पुट कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हम मिस्टेक करेंगे, भाई यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो x है हमारे पास ये केवल इसके साथ ही मल्टीप्लाई में बोला जाएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये अभी तक पूरी एक ही डिजिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इंटू में x, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम इसका सेकेंड पार्ट को करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट का मतलब समझते ही होंगे, मल्टीप्लिकेशन, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और साथ में वो कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, मतलब एक नंबर आया तो उससे अगला ही दूसरा नंबर हमें लेना है। उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें क्या निकालना है, उन इंटीजर्स को निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। हम क्या लेते हैं क्वेश्चन में, लेट द स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू में x। हमने छोटा जो इंटीजर, क्योंकि भाई कोई भी दो इंटीजर लेंगे, ठीक है, तो उनमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। और हमारे पास इसे ठीक है, स्मॉलर हमने लिया, अगला कॉन्जुगेटिव लिखना है, ठीक है। लेट बिगर बोल सकते हो, ठीक है, या इस बिगर की जगह पे आप नेक्स्ट भी बोल सकते हो, नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। क्या लोगे, x प्लस का 1, क्या लोगे, x प्लस का 1। यहाँ ध्यान देना भाई, उसने खुद कहा था, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही पुट करोगे, नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने खुद कहा कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है। सपोज करो तुमने यहाँ 2 रखा तो ये क्या आ रहा है, 3। सपोज करो तुमने यहाँ 10 रखा तो ये क्या आ रहा है, 11। तो उसने कॉन्जुगेटिव ही तो बोले थे, कॉन्जुगेटिव लगातार ही तो आ रहे हैं, ठीक है। 10 के बाद काउंटिंग में 11 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस भी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसको सोल्व करवा दूंगी, सिखा दूंगी कैसे सोल्व होती है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी थी। इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है। ठीक है, और x क्या लेके चले थे, x क्या लेके चले थे भाई, x हमारे पास क्या था, स्मॉलर इंटीजर। ठीक है, दो इंटीजर में जो छोटे वाला इंटीजर था वो था। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हमारे पास स्मॉलर इंटीजर, ठीक है, और उससे हमारा नेक्स्ट इंटीजर जो सपोज करना है वो x+1 कर लेंगे। ठीक है, उन दोनों की प्रोडक्ट जो गिवन है वो 306 के इक्वल है। ठीक है, हम 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, रोहन्स मदर, यहाँ पे सभी बच्चे भाई अपने आप को ले लेना और अपनी मदर्स को ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब आप अपने ऊपर ये क्वेश्चन लेके सीखेंगे। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज, उनकी एजिज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद में। ठीक है, 3 साल बाद में एक बात बताइए, रोहन की एज बढ़ेगी, उसकी मदर की एज बढ़ेगी, अरे भाई उसकी मदर की भी तो एज बढ़ेगी, वो उतनी थोड़ी ना रहेगी। ठीक है, तो उसकी मदर और रोहन की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, अरे आप समझ पा रहे हो, जब तक मुझे रोहन की एज नहीं पता चलेगी तो उसकी मदर की एज मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि मदर की एज के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ ये बोला गया है कि वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो अभी रोहन का ही नहीं पता तो उसकी मदर की कैसे पता होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और हमें किसकी एज मान के चलेंगे, हम रोहन की। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी है भाई, कितने सपोज करोगे, रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर मान लेते हैं। ठीक है, तो हर हिज मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, x+26 ईयर। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद में, 3 ईयर्स के बाद में क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, रोहन भाई 3 साल के बाद में रोहन की एज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना, तो x में प्लस होगा, x+3 ईयर्स। ठीक है, हिज मदर एज आफ्टर 3 ईयर्स ही है भाई, यहाँ पे भी आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर हिज मदर एज कितनी हो जाएगी बोलो, अरे भाई उसकी माँ की भी एज 3 साल बढ़ेगी ना। ठीक है, कितनी हुई, x+29 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसकी मदर, आफ्टर 3 ईयर्स का प्रोडक्ट बताया हुआ ना, उसकी मदर और रोहन की एज का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इसका फर्स्ट उठाओ, सबसे इजी तरीका ये है, पहले इसको दोनों के साथ करके आओ,
इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, तो x और x की मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये इसके साथ जाएगा तो 29x, फिर ये इसके साथ जाएगा प्लस का 3x प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इधर हमारे पास पीछे हमने क्या किया था, प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360, यही था भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 9 3 जा 27, 2 कैरी होगा, 3 2 जा 6 7 8 87 आएगा 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इधर लेके आएंगे और राइट हैंड साइड में 0 करेंगे, ठीक है। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और इसको सोल्व करेंगे तो 273 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी रोहन और उसकी मदर्स की एज की, ठीक है। और यहाँ पे x हमने क्या माना था, क्या लेके चले थे भाई, रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज लेके चले थे, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 का 4th और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है वो एक ही स्पीड में चल रहा है, ठीक है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, ये कहता है कि वो स्पीड को कम कर लेता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं ही, कि जब हमारे पास स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। अरे भाई, आप स्कूल बस में जाते हो, आपने देखा होगा जब बस की स्पीड कम कर लेगा ड्राइवर तो स्कूल पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। घर पे बाइक है, कार है, ठीक है, स्कूटी है, आप लोग उसको समझ सकते हो कि जब तुम स्पीड घटाओगे तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा। तो इसमें भी यही कहा, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी है हमें, ठीक है, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा, 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे पहले के कंपैरिजन में। कब, जब हमारे पास जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर लेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, ठीक है। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं क्या, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू कितनी रहेगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए भाई, स्पीड है, स्पीड के बारे में पढ़ते होगे, साइंस में पढ़ते होगे स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आएगी। हमने स्पीड को क्या सपोज कर लिया, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है भाई, कहाँ पहुँचना हमें, 480 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझिए थोड़ा सा, ठीक है। हमें यहाँ से चलना है, ट्रेन को यहाँ से चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 480 किलोमीटर है। कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। जो वो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करो जो टाइम है वो कुछ भी मान लो कि कुछ भी टाइम ले रहा है, ठीक है। हमें ले लें कि ये 5 आवर्स ले रहा है, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए सपोज कर रही हूँ। इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है मुझे, कितनी, मतलब 480 किलोमीटर ही कवर करनी है। लेकिन अब की बार ट्रेन ने अपनी स्पीड धीमी कर ली, ठीक है,
वो जिस स्पीड से जा रही थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने कम कर ली। तो अब की बार जो टाइम है वो ये कहता है इतनी ही सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम है वो 3 आवर्स बढ़ जाएगा। यहाँ सपोज करो 5 आवर्स लिए थे तो यहाँ 5 में 3 आवर्स और ऐड हो जाएंगे तो 8 आवर्स लेगा वो, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। डिस्टेंस मैंने निकाल ली, ठीक है, डिस्टेंस निकाल के ली, डिस्टेंस तो गिवन है 480 किलोमीटर, ठीक है। टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, फॉर्मूला बताओ भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन में x, भाई टाइम है तो किस में आएगा, आवर में आएगा, क्योंकि स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अब आगे देखिए, न्यू स्पीड, नई स्पीड क्या है ट्रेन की, x-8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है रे भाई, बोलो, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, सेम डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो अब की बार टाइम कितना लगा, कितना लगा रे, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन में क्या निकला, स्पीड कितनी है x-8। और क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो मैं अगले पेज पे कराती हूँ, ठीक है, यहाँ तक का समझ गए होंगे, ठीक है। इसको मैं साइड में रखती हूँ, इसी से आगे कराती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, वो कितना लगेगा, पहले टाइम ये था, ये था, अब नया टाइम कितना है, ये इस टाइम से कितना ज़्यादा लेगा, 3। भाई दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो भाई। देखो मैंने ये कहा यहाँ थे 5 आवर्स ले रहा था, यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 आवर्स और ले रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों को इक्वल किया, कब होंगे इक्वल, जब मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें 3 ऐड कर दूँ। चलो अब हम इसमें सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करोगे, 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8, x इसके पास है, x माइनस 8 नहीं है, तो 480 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, x माइनस 8 माइनस 480x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 480x माइनस इसकी 480 इंटू 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, माइनस 480x अपॉन क्या, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई का पता होगा भाई, जब बीच में इक्वल टू का निशान हो और हमारे पास 2 टर्में आमने सामने हो, ठीक है, तो हम क्रॉस लगा के उनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना तो पता ही होगा भाई, 10th क्लास के बच्चे हो। 480x माइनस इस, अच्छा 480 लिखो ही मत ना, ये तो कैंसिल ही हो गया भाई, ये तो इसके साथ कैंसिल ही हो गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 32 और हमारे पास कितना कैरी है, 6 कैरी है, तो 38, ठीक है। अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है भाई, 8x नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे भी तो इससे मल्टीप्लाई होगी, 3x स्क्वायर माइनस का 24 आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको आगे लिखती हूँ, 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, ठीक है, स्टेप को मैं दोबारा लिख रही हूँ,
3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3840 इज इक्वल टू 3x², इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी 24x। ठीक है, इसको मैंने कहा था लेफ्ट साइड में हमारे पास या राइट साइड में 0 बनाओ, तो मैं इसको इधर लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको इधर लेके आई तो 3840 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लूँ, चलो 3 कॉमन ले लेते हैं। x² माइनस का 8x माइनस 3 कॉमन लिया, 3 बन जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 7 और 8 बजे, 3 8 जा 24 और 0 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है। ठीक है, ध्यान से देखिए, किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या इसको 0 होना पड़ेगा, या दोनों को 0 होना पड़े, तभी तो 0 आ सकती है भाई मल्टीप्लिकेशन। या तो इसको 0 होना पड़े, या इसको 0 होना पड़े, या दोनों 0 हो तभी 0। अब क्या 3 0 हो सकता है? अरे भाई 3 कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो 3 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा? x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, इसको 0 होना पड़ेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। और यहाँ पे x है, वो हमारे पास क्या है? x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, x क्या है? स्पीड है ट्रेन की। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमने किसी ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 480 किलोमीटर, टाइम हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैंने उठाया 480 अपॉन में x। ठीक है, आवर्स में आएगा। ठीक है, जितना भी टाइम आएगा। हमने नई स्पीड, ये करा ना, स्पीड ट्रेन है, स्पीड को कम कर लेती है। जो न्यू स्पीड क्या हुई? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो टाइम क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग टाइम क्या होगा? वहीं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ठीक है, कि वो 3 आवर्स पहले के कंपेरिजन में 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, तो मैंने 3 इसमें ऐड कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करवा दिया और साथ में इसके कंसेप्ट को समझा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ए है वो ध्यान देना, कभी भी 0 नहीं हो सकता, बी और सी हमारे पास 0 हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास किसी इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा और बीटा सपोज कर लेती हूँ, तो सम ऑफ द रूट क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहेगा? सी अपॉन में ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।